बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, इस वक्त हम दरबार के अंदर जाने लगे हैं और दरबार के आपको जो अभी जो जहाँ पे गद्दी नशीन है उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और जहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। आइए चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार करम अलाई बख्श साहब की सरकार में हाज़िर हैं, जहाँ पर अरसा दराज से जो फैज़ दस्तियाब कर रहे हैं और जहाँ पर जिन लोगों ने जहाँ पे फैज़ पाया है, आइए उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं जो इधर के जो इस वक्त गद्दी नशीन हैं, बाबा मस्त बादशाह सरकार जो हैं, उन्हीं की ज़बानी जहाँ के दरबार के अहलो हवाल के बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है बाबा जी, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा ही करम जी बाबा जी, ये करमलाई सरकार का जो दरबार है, जी। आप कहाँ इधर कितने अरसे से जहाँ पे काम कर रहे हैं? जी तकरीबन मेरे बड़े काम इधर से 20-30 साल पहले कर रहे थे। अब हमारी ड्यूटी है, जी, इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। आप खानदानी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं या आप घर से वाहद ही हैं जो नहीं जंग नहीं, जिम्मेदारी? ये ख़ानदानी निज़ाम चल रहा है। पहले कोई थोड़ा सा वक्फा पड़ गया था, अभी ख़ानदानी है, नस्ल से नस्ल चल रहा है। नस्ल से नस्ल। तो यहाँ कितनी देर हो गई है जहाँ पे आपको ड्यूटी दे रहे हैं? मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं यहाँ ड्यूटी देते हुए और सरकार का फैज़ हासिल करते हुए। अच्छा, यहाँ से पहले जो जो गद्दी नशीन थे या जो खिदमत करने वाले, वो कौन थे? वो जिन्होंने ये ज़मीन दी हुई थी है ना, जी उनका नाम है डॉक्टर अमजद बाला साहब, अमजद साहब, फ़रूक साहब। उनके बाबा जी थे, उन्होंने दी थी हमारे बुज़ुर्गों को। तो जब उन्हें हम मिले हैं तो उन्होंने ये सारी जगह हमारे नाम वक्फ़ कर दी, सैयद करम इलाही वन पीर। तो इसी सिलसिले में अब आगे चलेंगे इंशाल्लाह। इन्हें एक तहरीक में ले आकर इंशाल्लाह चलाएंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद वाला साहब, जिन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीन जो आज के दौर में एक एक सरसाई से एक मरले से लोग आपस में एक दूसरे की कत्लो गारत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो तकरीबन एक किला बनता है बाबा जी के लिए वक्फ किया। आइए उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि उन्होंने कैसे ये काम किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वाला साहब जी सर। जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕਫ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ 7 ਕਨਾਲ। ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਕਫ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ज़्यादा फैज़ पाया और बहुत मुरादें जो यहाँ से हासिल की हैं और इसी वजह से उन्होंने ये जगह वक्फ़ कर दी ताकि लोग भी रूहानी फैज़ यहाँ से पाएँ। नाजरीन, ऐसा होता है कि जो घर में चंद अफराद होते हैं, उनमें सब अफराद जो बुज़ुर्गों की नहीं मानते। जैसा कि एक आदमी वो कहता है कि नहीं, हमने अहले हदीसों वाली जो जमात है उसमें जाना है, दूसरा कहता है मैंने अहले सुन्नत वाली अदा करनी है, तीसरा कहता है मैंने तो इन दोनों को छोड़ के मैंने अहले हदीस वाली जो अहले तशरीह वाली वो पढ़नी है। तो इन्होंने जो बुज़ुर्गों की ज़बान दी हुई थी, बुज़ुर्गों को जो ज़मीन वक़्फ़ की थी, क्या इन्होंने अपने घर में कोई बुज़ुर्गों को नहीं कहा कि हम क्यों बुज़ुर्गों को दे रहे हैं? उनमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इन्होंने 7 कनाल बुज़ुर्गों को वक़्फ़ कर दी? जी, ये इसीलिए वो वक़्फ़ कर गए थे कि ताकि हमारी आने वाली नस्ल यहाँ से फैज़ पाए और लोग भी यहाँ से फैज़ पाएँ और हमें कोई शिकवा नहीं कि जब आपके बुज़ुर्गों ने वक़्फ़ की तो तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि ये फ़ैसला अच्छा करके गए हैं तब अब एहसास होता है यहाँ पर कि यहाँ उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया है कि ताकि लोग यहाँ से फैज़ अमजद पा साहब, सकें। आप कितने भाई हैं?
हम 5 भाई हैं 5 भाई। जी। तो पांचों भाइयों ने किसी ने भी ये तज़किरा नहीं किया है, नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है? जी बिल्कुल नहीं, ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो फ़ैसला किया है हमें उस पर फ़ख्र है और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी तमीर व तरक्की के लिए दिन रात काम करने की जी कोशिश नाज़रीन, इस वक़्त मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि पहला जो वक़्त था, पहला जो टाइम था, पहली जो जो हिस्ट्री थी, वो बुज़ुर्ग जो भी फ़ैसला करते थे, बच्चे उनको आमीन कहते थे। अब जो फ़ैसला बड़े करते हैं, बच्चे उसके मतबादल खड़े हो जाते हैं कि हमने ये काम नहीं करना। क्योंकि पहले लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते थे। अब इतने बाशऊर लोग हो गए हैं, हम पढ़े लिखे हैं, फिर अपने बुज़ुर्गों का कहा क्यों नहीं मानते? इसीलिए तो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। जी। जी, ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ लोग और भी आ रहे हैं और तमीर व तरक्की में हिस्सा भी डाल रहे हैं और रूहानी फैज़ पा रहे हैं और हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये बुज़ुर्गान दीन को जगह दी और वो भी सुरखरू गुज़रे हैं और हम भी सुरखरू गुज़र रहे हैं यहाँ से। जी, जैसे अल्लाह ने बताया कि मेरे पास आना तो पहले मेरे महबूब को राज़ी करो। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि नमाज ज़रूरी है, माँ बाप की इज़्ज़त ज़रूरी है, बहन भाई की इज़्ज़त ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में जब इन लोगों ने अल्लाह को राज़ी किया ना जंगलों में बैठकर, इन्होंने अल्लाह की इबादत की पापा है। जी, मुझे एक सवाल याद आ गया है, तो मैं अपनी जो माएँ बहनें उनको पैगाम देना चाहता हूँ आपकी इस हालत से कि जब हम बाबा जी के पास आते हैं, वो कहते हैं कि आप ये सूरत पढ़ो, अल्लाह आपका मसला हल कर देगा। तो कुरान पाक तो पूरा ही उनके पास होता है, क्या आप उनको ये पैगाम नहीं देंगे कि आप कुरान पाक पूरा पूरा जो है वो पढ़ना शुरू कर दो? ये जो आपने सवाल किया है बड़ा अहम सवाल किया है और अच्छा सवाल है। जब किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं ना वो अक़ीदत से जाते हैं कि मैंने जाना है मेरा कोई मसला हल होगा। फिर वो अल्लाह की कलाम ही देता है कि यार तुम या हय्यु या का क़य्यूम कर लो या सुबहान अल्लाह की तस्बीह कर लो या कुछ और कर लो। वो एक लगाव से पढ़ना शुरू कर देता है। जब वो लगाव से पढ़ना शुरू करता है ना तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमा देता है। नाज़रीन, मैं रात को एक चीज़ पढ़ रहा था, मोबाइल पे मैं देख रहा था कि जो बंदा, अल्लाह पाक कहता है कि जब आप टाइम से नहीं सोते, जिस घर में टाइम से नहीं सोया जाता, रात देर तक जागा जाता है, वहाँ पर मेरे जो रहमत के फरिश्ते हैं, वो उसको हटा लिया जाता है। क्योंकि जब हम रात को देर से सोते हैं, तो सुबह ज़ाहिर बात है फिर हमारी आँख नहीं खुलती। फिर हम कहते हैं यार वो 10 बज गए हैं। अच्छा, फिर नाश्ता भी हम मुँह धोने के बगैर करते हैं। तो फिर हम अल्लाह ताला से क्या उम्मीद करें? उस हवाले से ज़रा बताएँ। ये तो जवाब ही आपने दे दिया कि जब रब फरमाता है कि फजर के टाइम पे तुम मेरे पास आओ मैं तुमको वो दूंगा जो दुनिया में नहीं मिलता। कि जब रिज़्क अल्लाह ताला बाँट रहा होता है, वो तब तो हम सुबह का सोए होते टाइम हैं। होता तुम सोए होते हो। हाँ जी। तो इसी तरह जब सुबह का टाइम होता है ना तो कोशिश करनी क्या चाहिए। फिर जागने के लिए बाबे को बच गए हैं? कोश बसंग फैज़ लेने के लिए फिर हम कोश जहाँ पे दरबारों पे जाते हैं, फिर इसका ये तो मतलब है हम आपका बाबा जी खुद की खुद ड्यूटी लगा दें, अपने एक बाबा जी रख लेते हैं, उनको कहते हैं कि बाबा जी आपने सिर्फ इबादत आपने करनी है, हमने सिर्फ आपको हदिया देना है, हमने इबादत नहीं करनी। लेकिन इबादत नाज़रीन अल्लाह के महबूब ने भी नहीं छोड़ी, ना किसी औलिया कराम ने। ये जो लोग हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे जो अमानत हमारे पास अल्लाह ने रखी हुई है, ये अमानत है हमारे पास, जो अल्लाह ने अपने नेक बंदे हमारे साथ रखे हुए हैं। ये कब्रों में नहीं है, ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये अपने वतन की ड्यूटी आज भी कर रहे हैं। ये आज भी अपने मुल्क का, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखते हैं। ये आज भी अपने मुल्क पाकिस्तान की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी भी कचहरी होती है, इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इनकी भी एक असम्बली होती है, जहाँ पे ये सारे अपना अपना चीज़ों का, अपने अपने इलाकों का मसाइल लेके जाते हैं। जो आला हजरत होते हैं, जो हमारे गौस पाक हैं, वहाँ पे ये कचहरी लगती है। जी नाजरीन, इस वक्त हम बाबा जी मोहम्मद शबाज सरकार आल मरूफ बादशाह सरकार मस हसन हसैनी के पास मौजूद हैं और बाबा जी करम अलाही सरकार के बारे में चंद सवालात करेंगे। आइए उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बाबा जी, करम अलाही साहब के सरकार के बारे में कुछ हमें नाजरीन को भी बताइएगा। जी मैंने तो अपने बड़ों से भी सुना है तकरीबन
जो भी इधर आता है सबसे सुना है कि सरकार का फैज़ बहुत जारी है और हम जो भी दिल की मुराद लेकर आते हैं वो पूरी होती है। बाबा जी आपने एक बात कही थी कि जो जिनके पास जिनको हाँ अल्लाह के यहाँ औलाद नहीं होती जी इस घर में, उस बारे में आपने थोड़ा सा जो नाजरीन को ब्रीफ कर दें। जो जो बाबा जी आज के जो दौर के बाबा जी हैं, जो आज के दौर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो आज के दौर के मलंग हैं, जो लाखों रुपए लेकर जो आज के हकीम हैं, वो पहली तो बात हाथ पकड़ने के बावजूद ही वो कहते हैं आपको ये मसला है, आपकी वाइफ को ये मसला है, पहले तो घर में उस चीज़ से ही इंतशार फैल जाता है, उस चीज़ से ही उनका रिश्ता जो है वो तलाक की हद तक चला जाता है। वो बुज़ुर्गों ने पहले ही एक चीज़ सोच के रखी हुई है कि हम अगर किसी के पास जाते हैं, वो क्या सबसे पहले आपकी जो सास है उसने आपके ऊपर जादू कर दिया है, आपकी जो नंद है उसने आपके ऊपर जादू कर दिया है, जो आपकी जो देवर हैं उन्होंने आपके ऊपर जादू कर दिया है, भाई का कारोबार बंद हो गया है। जी नाज़रीन, इस वक्त बाबा जी के दरबार में हम मौजूद हैं और बादशाह मस्त सरकार हसन हुसैनी सरकार जो हैं वो हमारे साथ दुआए खैर करवाएंगे। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जहाँ पड़े मुश्किल वहाँ मुश्किल कुशा का साथ हो। सोनिया हमने जो कुछ भी पढ़ा तेरी बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे कसीरा खफीरा ज़हर बातनी गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में खुशहाली ता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह हम पर सदा और ता क़यामत तक सैयद करम इलाही वन पीर सरकार का फैज़ जारी और खैरी अता फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में औलाद नहीं है, या अल्लाह उन्हें आप पंचतन पाक का सदका वसीला या अल्लाह उन बेटियों के घरों में औलाद नगीना अता फरमा। या अल्लाह जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामल अता फरमा। या अल्लाह जो घरों में परेशान है, या अल्लाह उनके घरों के मसले हल फरमा। या अल्लाह जो आपस में बहन भाई नाराज़ हैं, या अल्लाह उन्हें मिलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये जो भाई आए हैं आईना न्यूज़ की तरफ से, या अल्लाह इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इन्होंने अपने आईना न्यूज़ का नाम ही बहुत अच्छा रखा है। या अल्लाह हर इंसान को अपने आईना अंदर जग जाने का दर्स अता करता है, अपने अंदर की बात दिखाने की तौफीक अता फरमा।